हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम मिसेस संगीता पाटिल, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन सी ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 4 डिटर्मिनर्स का यूज देखेंगे। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। आइदर और नाइदर को हम ईदर और नीदर भी पढ़ सकते हैं, वो भी सही। इससे पहले वाले वीडियो में हम सम, एनी, मैनी का यूज देख चुके। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ईच और एवरी। तो ईच और एवरी दोनों में से किसी एक डिटर्मिनर का यूज हमें करना है। ईच का हिंदी में अर्थ होता है प्रत्येक। इसका यूज 2 और मोर आइटम्स को बताने के लिए किया जाता है और इसमें इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। मीन्स हर आइटम के बारे में हम सेपरेट या अलग अलग बात कर। एवरी का हिंदी में अर्थ होता है हर एक, और इसका यूज 3 और 4 और मोर आइटम्स को बताने के लिए किया जाता है और इसमें आइटम्स का कलेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। मतलब हम सामूहिक रूप से उसके बारे में बताते हैं, एक एक आइटम के बारे में अलग से नहीं बताते। तो ईच में हम हर आइटम के बारे में अलग अलग बताएंगे और एवरी में हम आइटम्स के बारे में कलेक्टिव या सामूहिक रूप से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, डैश बुक वॉज अ डिफरेंट कलर। तो अब यहाँ पर 4 बुक्स के बारे में बात हो रही है और हर बुक का जो कलर है वो डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, इसलिए हम ईच का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज रेड ब्लैंक बुक इन द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है और यहाँ किसी सेपरेट बुक के बारे में नहीं बताया गया, हम यहाँ पर एवरी का यूज करें। देन थर्ड, ही गोज फॉर अ वॉक ब्लैंक डे। अब वो वॉक के लिए रोज जाता है, तो यहाँ किसी स्पेशल डे या अलग अलग दिन के बारे में नहीं बताया गया है, डेली का काम बताया गया है, तो यहाँ पर हम एवरी का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ बस ब्लैंक 10 मिनट्स। अब हर 10 मिनट के बाद एक बस है। इट मीन्स यहाँ पर 10-10 मिनट समूह या ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है और हर 1 मिनट के बारे में बात नहीं हो रही है। तो जब हम सामूहिक रूप से बात करते हैं या ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम एवरी का यूज। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी ब्लैंक सेंटेंस केयरफुली। हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, तो अब यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस के बारे में बात हो रही है तो हम ईच का यूज करेंगे। देन 6th, ब्लैंक सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस के साथ एक वर्ब होती है। अब यहाँ पर कॉमन बात हो रही है कि अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसके साथ एक वर्ब रहेगी, तो यहाँ किसी स्पेशल सेंटेंस या एक अलग अलग सेंटेंस के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसलिए हम एवरी का यूज करें। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फुटबॉल मैच ब्लैंक टीम हैज 11 प्लेयर्स। अब फुटबॉल मैच में हर टीम के बारे में बात होगी, तो जब प्रत्येक टीम के बारे में अलग अलग बताया जाएगा तो हम ईच का यूज। देन क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन ब्लैंक डे। तो मैं 10 दिन से दूर था और हर दिन बारिश हुई। अब यहाँ पर हर दिन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम ईच का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, इट रेन ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब छुट्टी के दौरान बारिश हुई, तो हॉलीडेज में सेपरेट नहीं बताया गया है कि कौन कौन से दिन बारिश हुई, सामूहिक रूप से बताया गया है, तो यहाँ पर हम एवरी का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, देयर वर 6 शर्ट्स ऑन द शेल्फ, ब्लैंक शर्ट वॉज अ डिफरेंट कलर। अब यहाँ पर 6 शर्टों के बारे में बात हो रही है कि हर शर्ट का कलर जो है वो डिफरेंट है, तो चूंकि यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हो रहा है इसलिए हम यहाँ ईच का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 11, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड ब्लैंक 4 years। हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो यहाँ 4-4 वर्ष के अंतराल की बात हो रही है। मीन्स एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हम एवरी का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 2 गर्ल्स हेयर एंड ब्लैंक गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। अब यहाँ पर 2 गर्ल्स के बारे में बात हो रही है और हर गर्ल के पास एक ब्यूटीफुल पेन है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए हम ईच का यूज़। देन क्वेश्चन नंबर 13, इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 or 4 प्लेयर्स, ब्लैंक प्लेयर हैज़ अ रैकेट। अब यहाँ पर 2 और 4 प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, तो जब 2 या 2 से अधिक प्लेयर्स के बारे में बात होती है तो वहाँ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, इसलिए हम ईच का यूज। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। अब रोड के दोनों साइड पेड़ लगाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर दोनों साइड के बारे में सेपरेट बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पर ईच का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 15, द सन राइजेस इन द ईस्ट ब्लैंक डे। अब सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, तो यह डेली का काम है और यहाँ किसी डे के बारे में अलग से नहीं बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एवरी का यूज करें। देन क्वेश्चन नंबर 16, आई ट्राई टू फोन हर 2 or 3 times बट ब्लैंक टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। तो 2 or 3 times 2 या 3 बार के बारे में बात हो रही है। मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम ईच का यूज। देन क्वेश्चन नंबर 17,
ही कम्स टू मी ब्लैंक 5 days। अब वह मेरे पास हर 5 दिन में आता है। तो यहाँ पर 5 दिन के ग्रुप के बारे में बात हो रही है, हर एक दिन के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम एवरी का यूज़। क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज़ 2 sons, ब्लैंक सन हैज़ अ बाइक। अब यहाँ पर 2 सन्स के बारे में बात हो रही है और हर सन के पास एक बाइक भी है, मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम ईच का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19, ही गोज़ टू चर्च ब्लैंक संडे। वह हर संडे को चर्च जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक संडे के बारे में बात हो रही है, लेकिन अलग से नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा संडे है, इसलिए हम एवरी का यूज़ करें। तो इस तरीके से हम ईच और एवरी का यूज़ बहुत आसानी से करें। देन क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और नाइदर। इसे हम ईदर और नीदर भी पढ़ सकते। आइदर का हिंदी में अर्थ होता है दोनों या दोनों में से कोई एक। तो जब हम 2 चीज़ के बारे में बताते हैं या दोनों में से किसी एक को चूज़ करते हैं तो हम आइदर का यूज़ करते हैं। सो यूज इज़ टू इंडिकेट चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज़। तो जब हमें चॉइसेस या पॉसिबिलिटीज़ को बताना रहता है तो हम आइदर का यूज़ करते हैं, और आइदर का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मीन्स इसमें सकारात्मक वाक्य रहता है। नाइदर का हिंदी में अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो जब हम दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करते तो हम नाइदर का यूज़ करते हैं। यूज इज़ टू इंडिकेट टू पीपल, थिंग्स, एक्शन एट्सेट्रा अबाउट विच समथिंग इज़ नॉट ट्रू। तो कोई भी 2 लोग या 2 चीज़ या 2 एक्शन के बारे में जब बताया जाता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो सही नहीं रहता है, मीन्स उसमें नेगेटिव सेंस रहता है, तब हम नाइदर का यूज़ करते हैं। तो आइदर में पॉजिटिव सेंस रहता है, नाइदर में नेगेटिव सेंस रहेगा। यहाँ पर या तो दोनों लेंगे या दोनों में से कोई एक लेंगे, और नाइदर में हम दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स हेयर, वी कांट गो टू ब्लैंक रेस्टोरेंट बिकॉज ब्लैंक रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड। अब ये जो पहला वाला ब्लैंक है इसमें कांट लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव पहले से है। तो डबल नेगेटिव का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाले में आएगा आइदर। अब ये जो सेकंड वाला ब्लैंक है, ब्लैंक रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड बिकॉज ब्लैंक रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड। तो हम दोनों में से किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। सेकंड वाले सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पर नाइदर का यूज़ करेंगे, और पहले वाले में नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वर्ड यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले वाले में आएगा आइदर और दूसरे वाले में आएगा नाइदर। सो देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स हेयर, वी कांट गो टू आइदर रेस्टोरेंट बिकॉज नाइदर रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड। तो हम दोनों में से किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं। देन सेकंड, मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव नॉट रेड ब्लैंक बुक। अब मोहन ने मुझे 2 किताबें दी है, लेकिन मैंने दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पर भी नेगेटिव या नॉट पहले से दिया हुआ है, तो डबल नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर आइदर का यूज़ करेंगे। नाइदर अगर यूज़ करते तो यहाँ पे डबल नेगेटिव हो जाता। तो ये हमेशा याद रखना है कि आइदर और नाइदर का यूज़ करते समय ये अच्छे से देख लेना है कि डबल नेगेटिव एक साथ कभी नहीं आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, मोहन हैज़ गिवन मी 2 books बट आई हैव रेड ब्लैंक बुक। अब यहाँ पे मोहन ने फिर से मुझे 2 बुक्स दी हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पर बट का यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, तो जब नेगेटिव सेंस रहता है तो हम नाइदर का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे ब्लैंक डे इज़ ओके। तो तुम ट्यूसडे और थर्सडे दोनों में से किसी भी दिन आ सकते हो, दोनों दिन सही है या दोनों दिन ओके है। अब यहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे दोनों में से किसी एक दिन को लिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आइदर का यूज़। देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक एक्यूजेशन इज़ ट्रू, ही इज़ श्योर टू बी एक्विटेड। एक्विटेड का अर्थ होता है सज़ा मिलना, और एक्यूजेशन का मतलब होता है जो तर्क हम देते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है ही इज़ श्योर टू बी एक्विटेड, मतलब उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसका मतलब उसने जो भी तर्क दिया है उसमें से कोई भी तर्क सही नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम यहाँ पर नाइदर का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, ही कैन राइट विथ ब्लैंक हैंड। अब वो दोनों में से कोई भी हाथ से लिख सकता है, तो किसी भी व्यक्ति के पास 2 हाथ होते हैं और वो दोनों में से कोई भी हाथ से लिख सकता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो हम आइदर का यूज़। देन क्वेश्चन नंबर 7, देयर वर ट्रीज ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। किसी भी रोड के 2 साइड रहते हैं
और दोनों साइड में से पेड़ किसी भी साइड में लगे हो। यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, इसलिए हम फिर से आइदर का यूज करेंगे। ब्लैंक पिन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो देयर। सेकेंड सेंटेंस हम पहले देखेंगे, सो दे डिड नॉट गो देयर। ट्विंस वहाँ पर नहीं गए। अब नहीं गए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें वहाँ पर नहीं बुलाया गया था, तो इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए हम नाइदर का यूज। तो आइदर नाइदर लगाने से पहले हमें अच्छे से देख लेना है कि उसमें सेंस पॉजिटिव निकल रहा है कि नेगेटिव निकल रहा है। पॉजिटिव है तो आइदर लगाना है और नेगेटिव है तो नाइदर का यूज़ करना। देन क्वेश्चन नंबर 9, ही मे जॉइन ब्लैंक पार्टी बट ही फाउंड ब्लैंक पार्टी एक्सेप्टेबल। अब वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, तो फर्स्ट में हम आइदर का यूज़ करेंगे। सेकंड में दिया है बट ही फाउंड डैश पार्टी एक्सेप्टेबल, लेकिन उनमें से कोई पार्टी स्वीकार्य नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो सेकंड सेंटेंस में हम नाइदर का यूज़ करेंगे। तो पहले वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, पॉजिटिव सेंस है, तो आइदर का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी पार्टी स्वीकार्य नहीं है, नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर नाइदर का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, देयर वर फ्लावर्स ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रिवर। अब रिवर के दो साइड होते हैं और दोनों साइड में से फ्लावर कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, तो हम आइदर का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11, कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन ब्लैंक डे। अब वो मुझसे मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंस निकल रहा है कि ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे, मीन्स वो मुझसे मंडे और ट्यूसडे दोनों में से किसी भी दिन नहीं मिल सकता, तो नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम यहाँ पर नाइदर का यूज़ करें। सो आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ ईच, एवरी एंड आइदर एंड नाइदर, एंड नाउ you will not be confused. So my dear students, now we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep smiling and watching my channel. Thank you.